चालाक दर्जी। एक दर्जी अपनी चालाकी और होशियारी में बड़ा मशहूर था। कुछ लोग एक जगह पर बैठे उन दर्जी की चालाकी के किस्से एक दूसरे को बढ़ चढ़कर सुना रहे थे और कह रहे थे, यार वो दर्जी तो बड़े कमाल का आदमी है, हमने आज तक इस कदर अय्यार और चालाक कोई और नहीं देखा। कोई कितना ही होशियार आदमी क्यों ना हो और दर्जी के सामने बैठकर अपना कपड़ा कटवाए, दर्जी फिर भी अपनी चालाकी से काम लेकर थोड़ा बहुत कपड़ा चोरी कर ही लेता है और किसी को पता ही नहीं चलता। हर कोई अपने अपने तजर्बे के मुताबिक दर्जी की चालाकी के किस्से सुना रहा था। उन्हीं लोगों में एक सिपाही भी बैठा हुआ था जो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता था। वो दर्जी की चालाकी की बातों को सुनकर चिढ़ गया और चिढ़ते हुए बोला, क्या बात करते हो, दर्जी कितना ही चालाक क्यों ना हो, मेरे सामने उसकी चालाकी बिल्कुल नहीं चल सकती और मुझे वो धोखा देने की जरूरत नहीं कर सकता। इसके साथ ही सिपाही ने तरंग में आकर कहा, लो भाई, मैं इस बात पर शर्त लगाता हूं कि मैं कल ही अपने कोट का कपड़ा उसके पास लेकर जाऊंगा और अपने सामने कटाई करवाऊंगा और उससे कहूंगा कि मेरा कोट सी दे। मैं देखूंगा कि वो किस तरह मेरे सामने मेरे कपड़े से कपड़ा चुराता है। अगर तो उसने मुझे इस मामले में धोखा दे दिया और वाकई मेरे कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा चोरी कर लिया तो मैं अपना यह घोड़ा तुम लोगों को दे दूंगा। सिपाही खुद ही इस तरह की शर्त लगाकर अगले दिन कोट का कपड़ा लेकर दर्जी के पास जा पहुंचा और कहने लगा, टेलर मास्टर साहेब, ये मेरे कोट का कपड़ा है, इसका कोट तैयार करना है, लेकिन बात यह है कि कपड़े की कटाई इसी वक्त मेरे सामने करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी चालाकी और होशियारी की बड़ी कहानियां सुनी, लेकिन मैं अभी कुछ कम नहीं हूं, तुम्हारे धोखे में आने वाला नहीं हूं। मैं देखता हूं ना कि तुम कितने होशियार और चालाक हो। दर्जी ने मुंह उठाकर सिपाही की तरफ देखा और दिल में हंसा, फिर कहने लगा, हजूर तशरीफ रखें, मैं तो बड़ा ईमानदार आदमी हूं। मालूम होता है कि आपके दिल में मेरे बारे में किसी ने गलत फहमी पैदा कर दी है। मेरी तो यही काम करते हुए सारी उम्र गुजर गई है, लेकिन हराम है जो आज तक किसी का एक गिरा भी कपड़ा चोरी किया हो। मुझे मालूम है कि आप मामला फहम सिपाही हैं, हर बात की तह तक को समझते हैं। यकीनी बात है कि अक्लमंदी में आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है। आपके सामने भला किसकी मजाल है कि जो चालाकी और अय्यारी दिखाए, और फिर मुझसा नाचीज तो आपके सामने इस तरह की चालाकी दिखाने की हरगिज हरगिज जुर्रत नहीं कर सकता। सिपाही दर्जी की बात सुनकर फूले न समाया और दिल में बड़ा खुश हुआ कि दर्जी मुझसे मात खा गया। सिपाही ने अपना कपड़ा दर्जी की तरफ बढ़ा दिया। दर्जी ने कैंची से कपड़ा काटना शुरू किया। अब सिपाही चौकस होकर बैठ गया और उसने नजरें दर्जी की कैंची और हाथों पर गाड़ दी। दर्जी जहां पर चालाकी और अय्यारी में माहिर था, वहां पर वो लतीफा गोई और मस्खरापन में भी अपना जवाब ना रखता था। बेशुमार लतीफे उसको जुबानी याद थे। उसने जब सिपाही को इस कदर चौकन्ना होकर बैठे देखा तो कपड़ा काटते काटते एक ऐसा जबरदस्त लतीफा सुनाया कि जिसे सुनकर सिपाही हंसते हंसते लोटपोट हो गया और इतना हंसा कि हंसते हंसते दोहरा हो गया। इसी हंसी के आलम में उसका सर काफी नीचे की तरफ झुक गया। दर्जी इस मौके की तलाश में था। उसने जल्दी से एक गिरा कपड़ा काट कर छुपा लिया। अब सिपाही की हंसी रुकी और वो दोबारा सीधा होकर बैठ गया। उसे लतीफा सुनकर मजा आया। कहने लगा, यार मास्टर, लतीफा तो तुमने बड़ा जबरदस्त सुनाया है, एक और सुनाओ। दर्जी कब इनकार करने वाला था। उसने झट से एक और लतीफा दाग दिया। यह पहले से भी ज्यादा हंसाने वाला लतीफा था। अब तो सिपाही का हंसी के मारे बुरा हाल हो गया और हंसते हंसते उसका सर जमीन के साथ जा लगा। दर्जी ने फिर इस मौका को गनीमत जाना और थोड़ा सा मजीद कपड़ा चोरी कर लिया। सिपाही को फिर भी पता ना चला। हंसते हंसते जब उसकी हालत जरा सी संभली तो सर उठाते हुए बोला, यार मास्टर, एक लतीफा और सुना दो। दर्जी मुस्कुराते हुए कहने लगा, सिपाही जी, लतीफा तो जरूर एक और सुना दूं, लेकिन फिर तुम्हारा कोट ज्यादा ही तंग हो जाएगा।